हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 के क्लास 10th के लिए, और जिस चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस आपके सामने राइट है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ये एक इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, इसमें फिर आगे भी अलग अलग डिफरेंट चैप्टर से क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस चैप्टर के भी अभी और क्वेश्चंस हैं जो आप अभी देखेंगे इस वीडियो में। और आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। जब आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं तो मैं ये मान सकता हूं कि आपको चैप्टर नंबर 5 का थोड़ा सा बेसिक तो आता ही होगा। थोड़ा सा बेसिक का मतलब क्या है कि आपको पता होगा कि कोई नंबर्स एपी में कब होते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ए जो फर्स्ट नंबर होता है वो क्या होता है, डी जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है। इस तरह से कॉमन चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, एक बार रिवाइज करके फिर पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आइए बच्चों देखिए। एपी का मतलब क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो कब होते हैं कोई नंबर्स एपी में, तो जब कुछ नंबर्स हम लिख दें यहां पे, मान लीजिए 1 3 5 7, इस तरह से मैंने कुछ नंबर लिखे। जब इन नंबर में कोई एक पर्टिकुलर नंबर, मतलब कोई एक नंबर, सेम नंबर बार बार ऐड हो रहा हो तो वो क्या होता है, एपी में। या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो भी क्या होगा, एपी में होगा। मतलब या तो कोई नंबर, सेम नंबर ऐड हो रहा हो बार बार, या कोई सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो बार बार किसी एक सीरीज में, उस सीरीज को हम एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या मतलब है इसका, मतलब यह है कि कोई भी दो टर्म्स है ये, इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो भी आएगा उस डिफरेंस को हम डी बोलते हैं, ये आपको पता होगा, कॉमन डिफरेंस। वो जो डी आएगा, मान लीजिए यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है 2, और इन दोनों के बीच में डी की वैल्यू कितनी है 2, अगले दोनों के बीच में डी की वैल्यू कितनी है 2। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि तीनों के बीच में, मतलब 4 नंबर है लेकिन 3 जो गैप है इनके बीच में, उन 3 गैप में डिफरेंस जो आ रहा है हमारा वो सेम आ रहा है, कह सकते हैं बच्चों। और अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो नंबर है ये एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे। ठीक है, इतनी सी बात है, डिफरेंस सेम आना चाहिए। अब ये ऐड हो रहा हो, जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 ऐड हो रहा है, फिर 3 में दोबारा 2 ऐड हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए कोई टर्म्स ऐसे होती 7 5 3 2 डैश डैश डैश। आप देख रहे हैं डिफरेंस दोनों में 2 का आ रहा है, डिफरेंस 2 का आ रहा है, डिफरेंस 2 का आ रहा है। बट यहाँ पे मैं ये कहूंगा, अगर टेक्निकल टर्म्स में कहूंगा कि डी क्या होगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, माइनस में है। समझ रहे हैं आप, मतलब कि ये 2 की कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है, 2 का डिफरेंस आ रहा है बार बार, है ना, मतलब 2 नीचे जा रहा है, कम हो रहा है 2। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है बार बार। तो जब एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो किसी एक सेम नंबर का और एक सीरीज बने, उस सीरीज को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, ये कॉमन सी बात है। आगे बढ़ते हैं। ए क्या होता है, फर्स्ट नंबर होता है। डी क्या होता है, कोई भी दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, आइए देखते हैं, और जैसे हम क्वेश्चन करेंगे कॉन्सेप्ट को समझ चलेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, डिवाइड 24 इन 3 पार्ट्स सच दैट दे आर इन एपी एंड देयर प्रोडक्ट इज 440। मतलब क्या कर रहा है कि आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है 24 को। ठीक है बच्चों, 24 को 3 पार्ट्स में बांटना है। मान लीजिए 24 रुपीज है आपके पास और 3 बच्चों में बांटना, इक्वल नहीं बांटना, बस उन्हें बांटना है। और किस तरह बांटना है कि तीनों क्या हो, वो एपी में हो। मान लीजिए कुछ नंबर, मान लीजिए मेरे पास 5 रुपीज है, मैंने एक बच्चे को 1 रुपये दिए। ठीक है, फिर अगले बच्चे को मैं कुछ 2 रुपीज दे रहा हूँ। ठीक है, फिर अगले बच्चे को मैं 3 रुपीज दे रहा हूँ। ठीक है, तो 6 रुपीज देने पड़ेंगे, इसका मतलब 6 रुपीज है तो 1 2 3 मैंने ऐसे डिवाइड कर दिए। तो मैं जब देखूंगा तीनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 1 का आएगा, तो ये तीनों नंबर एपी में हो गए। ठीक है, इस तरह से मैं कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए 24 को मुझे डिवाइड करना है और कुछ 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है जो तीनों एपी में होने चाहिए। तो पहले कुछ चीज आप नोट करिए रजिस्टर में। पहली चीज और सेकंड चीज क्या नोट करिए कि जब 3 नंबर हमें एपी में मानने होते हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स या फिर एपी वाले नंबर, ऐसा मान लीजिए आप, जब 3 नंबर
आपको एपी में, तो आप क्या मानते हैं और 4 नंबर्स मान रहे हो तो क्या मानते हैं वो देखिए। ठीक है, तो 3 नंबर्स क्या मानेंगे हम, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये 3 नंबर माने जाते हैं, ये आप ध्यान रखिए। और जब हमें 4 नंबर मानने हो, 4 नंबर्स मानने हो, तो हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं ए माइनस 3D, ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी, और उसके बाद ए प्लस 3D। ये 4 नंबर इस तरह से माने जाते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं, ये हमें याद रखना है। ठीक है, कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर्स में मानने हो तो इस तरह से हम मान सकते हैं। चलिए बच्चों, बहुत बढ़िया। तो इसको रख कर देते हैं, हम अपने पहले क्वेश्चन पे दोबारा से आते हैं। तो 24 को हमें डिवाइड करना है 3 नंबर्स में, और वो 3 नंबर्स कैसे होने चाहिए, एपी में होने चाहिए। और जब भी हम 3 नंबर्स को एपी में मानते हैं तो क्या मानते हैं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। ठीक है, आप मुझे बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं हम। आप मुझे बताइए, अगर मैंने 24 को ही डिवाइड किया है तीनों में, अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं तो क्या उनका सम 24 आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक चीज कही जा रही है यहाँ पे कि अगर मैं इन तीनों नंबर्स को जो मैंने माने हैं, अगर मैं इन्हें ऐड कर दूं, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो इन तीनों का सम किसके बराबर होगा? देखिए, पहला नंबर, सेकंड नंबर और ये थर्ड नंबर, इन तीनों को मैंने ऐड कर दिया, किसके बराबर होगा? 24 के इक्वल होगा। ऑब्वियस बात है, क्योंकि 24 को ही तीनों में डिवाइड किया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, यहाँ पे d सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे मतलब d माइनस का है, d प्लस का है, तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचा हमारे पास? a और a, कितना हो गया बच्चों? ये 3a, और ये किसके इक्वल है? 24 के इक्वल है। ठीक बात। क्या करेंगे यहाँ पे? a की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 24 के ये 3 खा चला जाएगा, हम मल्टीप्लाई में ना बच्चों, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। कितनी वैल्यू आई? 3 8 जा 24। यहाँ से मैंने a की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है देयर प्रोडक्ट इज 440। अगर इन तीनों का प्रोडक्ट कर दिया जाए, पहला नंबर क्या है? a माइनस डी, बच्चों मल्टीप्लाई, सेकंड नंबर क्या है? a मल्टीप्लाई, थर्ड नंबर क्या है? a प्लस डी। अगर मैं इन 3 नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दूं, प्रोडक्ट कर दूं, तो वो किसके इक्वल होगा? 440 के। ठीक है बच्चों, कहीं कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, a माइनस डी, a प्लस डी आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी, a माइनस बी होता है ना सर, a प्लस बी, a माइनस बी, या x में पढ़ा हो आपने। तो क्या होता है, जब दो नंबर सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हो और ऐड हो रहे हो तो क्या करते हैं, उनको इस तरह कर देते हैं। आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए, a 2 टाइम्स है, a स्क्वायर कर दिया, b 2 टाइम्स है, b स्क्वायर कर दिया, और प्लस माइनस माइनस, इस तरह से याद करने के और तरीके हैं। तो a माइनस डी, a प्लस डी, तो क्या हो जाएंगे? a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई a किसके इक्वल है? 440 के इक्वल है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ बाद में कर लेंगे। क्या 8, a की वैल्यू क्या है? 8 पुट कर दिया, यहाँ पे रखिए 8 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर, और ये जो 8 है ये चला जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, थोड़ा बच्चे यहाँ पे, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर सकते हैं आप, 8 5 जा 40, फिर 4 बचा, 8 5 जा 40, यहाँ पे कितनी वैल्यू आई? 55। चलिए यहाँ देखिए, 8 का स्क्वायर 64 माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, माइनस डी स्क्वायर को ही रहने देते हैं, 55 उधर है, और ये 64 के आगे प्लस का साइन है ना, इसको जब उधर मूव करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों? ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, चलिए सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। 64 में से 55 सब्ट्रैक्ट किया, कितना बचेगा बच्चों? 5 यहाँ से बचा, 4 वहां से, 9 बचा यहाँ पे माइनस का, इधर कितना है? माइनस का डी स्क्वायर, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, तो यहाँ पे डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? 9, और हम कह सकते हैं डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? √9, और √9 कितना होता है बच्चों? 3। तो हमने इस इक्वेशन से डी की वैल्यू फाइंड करी और हमने ए की वैल्यू फाइंड करी। क्या हमें यही फाइंड करना था बच्चों? नहीं, हमें फाइंड करने थे कि हमें वो 3 नंबर्स बताने हैं, वो 3 नंबर्स क्या थे। आइए देखते हैं। तो 3 नंबर्स हमने क्या माने थे? 3 नंबर क्या लेट किए थे हमने? वो लेट लिख दिए बच्चों। आइए देखिए, क्या लेट किए थे आपने? वो a माइनस डी, a और a प्लस डी।
ठीक है बच्चों, आइए लिखिए ए की वैल्यू कितनी आपके पास है 8 माइनस 3, बी की वैल्यू, ये पहला नंबर, सेकंड नंबर 8 और थर्ड नंबर 8 प्लस 3। आइए सॉल्व कर लिया, 8 माइनस 3 5 हो गया, ये 8 रहा और 8 प्लस 3 कितना हो गया 11। तो वो ये 3 नंबर्स ये वाले थे जिनको हमने निकाला था। ठीक है बच्चों, आप नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को और हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन में, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स मतलब टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। ठीक है, 3 नंबर्स हैं, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, लगातार रहने वाली टर्म्स। ठीक है, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म्स इज 165। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दीज टर्म्स, इन टर्म्स का हमें स्क्वायर करना है एंड देन सम करना है, वो किसके इक्वल है 165 के। आइए बच्चों कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए पहले आपको करना पड़ेगा, आपको 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स माननी पड़ेगी। ठीक है, और मैंने आपको कहा था अभी 3 लगातार आने वाली टर्म्स अगर आपको माननी पड़ जाए कभी, तो आपको क्या माननी है, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ठीक है, करते हैं इसको, क्वेश्चन चेंज करते हैं, नंबर्स हो ही रहेंगे। चलिए देखिए क्या करना है यहाँ पे, लेट 3 नंबर्स कितने मान लिया आपने, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। क्या लिखा है क्वेश्चन में, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालकर क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सम कितना है, यहाँ पे सम कितना है बच्चों, सम कितना है 21 के इक्वल। ठीक है, आइए सम निकालते हैं, a माइनस डी पहली टर्म, कॉमन लगेगा प्लस लगेगा, ऐड कर रहे ना, ऐड फिर सेकंड टर्म, ऐड फिर थर्ड टर्म, और तीनों का सम किसके इक्वल है 21 के इक्वल है। आइए डी से यहाँ पे डी कैंसिल हो गया, कितना हो गया a प्लस ए कितना आ गया बच्चों 3a। मान लीजिए यहाँ पे ऐसा होता है बच्चों, a मल्टीप्लाई ए, तो क्या होता है बच्चों यहाँ पे 3a होता या a की पावर 3 होता। अब इस बात a की पावर 3 होता, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी कहीं तक भी, मल्टीप्लाई में पावर्स बढ़ती हैं और एडिशन में मल्टीपल बढ़ता है। आइए तो a की वैल्यू क्या फाइंड कर लेंगे 21 अपॉन में 3, तो a इज इक्वल टू 7 हमने इजीली फाइंड कर लिया। ठीक है, क्या हमें a निकालना था, नहीं हमें तो टर्म्स निकालनी थी, फाइंड दीज टर्म्स। आगे लिखा है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज टर्म, इन टर्म्स का स्क्वायर करना है एंड देन सम करना है। दोबारा से लगाइए आप ATQ, क्या है ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अलग अलग टर्म्स कौन सी थी, एक टर्म ये थी, एक टर्म ये थी, एक टर्म ये थी, इन तीनों का पहले स्क्वायर करना है, नीचे स्क्वायर कर दिया, नीचे स्क्वायर कर दिया, और बाद में इनका सम करना है, सम करना है, कर दिया, और ये किसके इक्वल है, एंड दैट इज इक्वल टू 165। आइए लिखते हैं 165। a माइनस डी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको पता होगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस वाला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ad। ठीक है बच्चों, ये a लिखा है, इसको लिखिए आप a स्क्वायर, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर तो आएगा, यहाँ लिखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, आगे कितना है 165। चलिए कुछ कट रहा है क्या, हाँ जी ये कट जाएगा हमारा। ठीक है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ऐड हो रहा है ना 3a स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर, सॉरी बच्चों डी था ना यहाँ पे, ठीक है, अब से डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 2d स्क्वायर, और इन सबकी वैल्यू 165 के इक्वल है। क्या हमें कुछ वैल्यू पता है, हाँ हमें a की वैल्यू पता है, तो लिख भी सकते हैं यहाँ पे पुट a इज इक्वल टू 7। चलिए पुट करते हैं वैल्यू, 3 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 165। ठीक है बच्चों, करते हैं सॉल्व, 7 का स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2d स्क्वायर
एंड दैट इज इक्वल टू 165। कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं हम इसके आगे, ठीक है, सबको विजिबल है। 49 की 3 में करते हैं, तो 3 9 जा 27, 2 कैरी, 3 4 जा 12 और प्लस 2 14 प्लस 2d स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 165। ठीक है बच्चों, इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस मान लेते हैं, इस प्लस वाले को उधर ले जाएंगे माइनस में, तो 165 माइनस 147 और यहाँ पे कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट कर दिए, 5 में 7 नहीं जाएगा, 1 कैरी ले लीजिए, 15 हो गया यहाँ पे, और 15 में से 7 गया तो कितना बचा, 8 बचा। यहाँ कितना बचा, 15 14 गया 18 बचा। यहाँ पे इधर कितना है, 2d स्क्वायर, इसी से लिखता हूँ मैं 2d स्क्वायर, फिर अगेन लिखते हैं यहाँ पे 2d स्क्वायर, और ये 2 से कट जाएगा 9 टाइम्स, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड d की वैल्यू कितना है बच्चों, 100 में, d इज इक्वल टू 3। यहाँ प्लस माइनस भी लेते हैं, कहते हैं रूट बार आता है, प्लस माइनस आता है, आपको साइन यहाँ पे मत देखिए, कोई डी की वैल्यू 3 कंसीडर कीजिए इजीली। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ए और डी हमने फाइंड कर लिए, अब आप फाइंड दीस टर्म्स, अब आप यहाँ पे ए और डी के रख के टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एक बार नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं इतने। इफ पी क्यू आर इन ए पी then prove that ये is equal to 4pqr। ठीक है बच्चों, p plus 2q minus r, 2q plus r minus p, r plus p minus q, इन तीनों की मल्टीप्लाई को 4pqr के इक्वल प्रूफ करना है। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, आइए शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 नंबर्स की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर्स को दिया हुआ है, यहाँ पर 3 नंबर्स को आपको दिया हुआ है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, आइए देखते हैं। देखिए अगर 3 नंबर एपी में है पहले से, पहले एक बात समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 2 4 और 6 लिख लेता हूं मैं, क्या ये एपी में है, हाँ एपी में तो है, 2 का गैप यहाँ पे है, 2 का गैप यहाँ पे है। ठीक है भाई, तो अगर ये एपी में है तो यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि अगर मैं शुरू के और आखिरी नंबर को जोड़ दूं, स्टार्टिंग नंबर और लास्ट नंबर को ऐड कर दूं, लीजिए कर दिया, कितना है 8 आया, और उन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर दूं, तभी तो ये बीच वाला नंबर आता है निकल के। बात सही है, एक और देख लेते हैं, 6 9 कितने गए बच्चों, 3 का, फिर 3 का 12 हो गया, तीनों एपी में है, इन दोनों को ऐड कीजिए, 12 प्लस 6 कितना हो गया बच्चों 18, और अपॉन 2 कीजिए, क्या निकल के आएगा, बीच का नंबर। ठीक बात है, तो ये समझ में आ गया हमें बात कि स्टार्टिंग नंबर को और लास्ट नंबर को जो हम ऐड करते हैं तो वो बीच वाले नंबर के इक्वल आता है। ऐसा कब होता है, जब 3 नंबर्स एपी में होता है। तो क्या यहाँ पर भी ऐसा अप्लाई होगा, हाँ जी होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि ये अप्लाई करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए इन सब की वैल्यू को सॉल्व करना है और ये निकालना है। तो यहाँ पे इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू को तो आपको इनके रिलेशन से फाइंड करना पड़ेगा। इनका रिलेशन मतलब जो भी एपी का रिलेशन होता है इनका, ठीक है, ऐसा कुछ। आइए तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, और क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं 3 नंबर इन एपी आर। क्या नंबर है, P, Q, R दीजिए इन एपी। ठीक है बच्चों, आइए तो जब ये ऐसा होता है तो बीच वाला नंबर लास्ट नंबर और शुरू के नंबर के सम कर दीजिए और अपॉन 2 कर दीजिए। क्या ये बात सही है, ये डिवाइड में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये मल्टीप्लाई में। हमने कुछ वैल्यूज निकाल ली, रिलेशन निकाल लिया इन तीनों में, पी क्यू आर में एक रिलेशन निकाल लिया। ठीक है, इन सबको यहाँ पुट, कुछ रिलेशन को यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए क्या लिखा है, P प्लस 2Q हो भी जाएगा, ऐसा नहीं होगा, करते हैं कोशिश, माइनस R, आगे क्या है बच्चों 2Q प्लस R माइनस P, उससे क्या है बच्चों R प्लस P,
आर प्लस पी माइनस क्यू, और किसके इक्वल प्रूफ करना है, पी क्यू आर, 4p क्यू आर के। आइए सॉल्व करते हैं। मान लीजिए क्या है, एलएचएस लिया आपने, इसको हटा देते हैं, एलएचएस नोट कर लिया आपने। आइए बच्चों देखिए, p की वैल्यू हमारे पास है, निकाल सकते हैं r को उधर भेज कर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट हमारे पास 2q की वैल्यू भी है, एंड दैट इज इक्वल टू p प्लस q। तो रखते हैं यहाँ पे 2q की वैल्यू, रखते हैं यहाँ पे p प्लस r, क्या बचा आगे माइनस r, इसको लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ भी 2q आ रहा है तो डायरेक्ट रखिए वैल्यू p प्लस r, आगे r और माइनस p है, लिख लीजिए ऐसे। थर्ड ब्रैकेट देखिए, क्या 2q है यहाँ पे, नहीं जी, 2q तो नहीं है, लेकिन r प्लस p या p प्लस r तो है, और p प्लस r की जगह बच्चों हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 2q, तो कर लेते हैं, क्यों नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं आगे, r से r कैंसिल हो जाएगा, हाँ हो रहा है, यहाँ p से p कैंसिल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, तो p प्लस p कितना हो गया, OP, r प्लस r कितना हो गया, 2r, और 2q में से एक q चला गया तो कितना बचा, 1q। चलिए कहीं लग रहा है पहुंच गया, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, नंबर्स की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और जो नंबर्स नहीं अल्फाबेट से उनको ऐसे लिखेंगे p q r, ऐसे सीक्वेंस में लिख लेते हैं, और यही आपकी RHS की वैल्यू क्या हो गया है, प्रूव हो गया है, वेरीफाई हो गया है। ठीक है, चलिए ये थर्ड क्वेश्चन भी फिनिश हुआ, देख लेते एक बार। हमने 3 नंबर्स पी क्यू आर माने थे, उन 3 नंबर्स में रिलेशन ढूंढा है, क्या रिलेशन, कि स्टार्टिंग नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करेंगे, अपॉन 2 करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, मिडिल नंबर के। ठीक है, नीचे वाले 2 को इधर ले गए, कोई दिक्कत नहीं, और फिर उसके बाद हमने 2q की वैल्यू यहाँ पर पुट करी, 2q की वैल्यू यहाँ पर पुट करी, यहाँ पर 2q है, दिख नहीं रहा था, कोई दिक्कत नहीं, p प्लस r दिख रहा था, देखिए इस p प्लस r यहाँ पर क्या वैल्यू है इसकी, 2q, वो पुट कर दी, कुछ कैलकुलेशंस की और आंसर अपना आप निकल गया। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इफ mth टर्म ऑफ एन AP इज 1 अपॉन n, मैं इसको रफ कर देता हूं, अब आगे पढ़िए, एंड nth टर्म ऑफ एन AP इज 1 अपॉन m। क्या प्रूफ करना है बच्चों आपको, यहाँ पे आपको प्रूफ करना है इनका सम, इनका mn टर्म का, ये mn टर्म क्या होती है अभी देख लेते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए सिंपल कॉन्सेप्ट से देखेंगे, फालतू कुछ नहीं करेंगे। क्या दे रखा है कॉन्सेप्ट में, इफ mth टर्म, बच्चों मुझे बताइए, अगर आपको फॉर्मूले थोड़े से भी लर्न है तो आपको an का फॉर्मूला तो लर्न होगा, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी, क्या होता है क्या फॉर्मूला, हाँ जी होता है। तो ये n टर्म है, हमें कौन सी निकालनी है, mth टर्म, जो m प्लेस पे आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, n की जगह m पुट करना है आपको, लीजिए कर दिया, तो आपको am, ये कौन सी टर्म हो गई, m प्लेस पे आने वाली टर्म, जैसे कि 5 प्लेस पे आने वाली टर्म का बोलोगे आप 50 टर्म a5, 6 प्लेस वाले को a6, और 9th वाले को a9, 10th वाले को a10, ऐसे ही जो m प्लेस पे टर्म आएगी उसे आप am ही तो बोलोगे, यही बात मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आइए क्या वैल्यू है इसकी mth टर्म की, 1 अपॉन n, 1 अपॉन n लिख लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं, आपको एक जगह nth टर्म इधर रखिए, nth टर्म को तो an बोलेंगे, और क्या वैल्यू है इसकी 1 अपॉन m। ठीक है बच्चों, मैंने गैप की थोड़ा वैल्यू लिखते हैं, जैसे कि an को a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं, तो an को क्या लिखेंगे, a प्लस m माइनस के 1 मल्टीप्लाई बाई डी, इसको हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे बाद में। देखिए इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन गई है, एक यहां से बनेगी, an की वैल्यू क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी, कितनी वैल्यू है इसकी, 1 अपॉन, ये इक्वेशन सेकंड होगी। ठीक है बच्चों, इन दोनों इक्वेशंस में सॉल्व करेंगे
करेंगे और a फाइंड करेंगे और d फाइंड करने की कोशिश करेंगे। क्यों? हमें लास्ट में सम निकालना है। अगर मान लीजिए 6 टर्म का सम निकालना होता तब भी a और d तो यूनिट पड़ती फॉर्मूले में n/2 2a + n-1 * d, लेकिन यहाँ पे mn निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो n की वैल्यू है आपकी, फॉर्मूले में a और d की रिक्वायरमेंट तो रहेगी, तो वही निकालने की कोशिश करेंगे इन दोनों इक्वेशन से। तो क्या करेंगे? बाय अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। दोनों इक्वेशन लिखते हैं, a + m-k1 * d = 1/n, a + n-k1 * d = 1/n। देखिए दोनों टर्म सेम है, साइन कोई सा नहीं है तो पॉजिटिव रहा होगा, चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज किया, यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ भी चेंज किया, यहाँ भी कुछ साइन नहीं तो प्लस का तो रहा होगा तो माइनस कर दिया, ठीक है। प्लस ए से माइनस से कट गया। ध्यान रखिए अब ये वाले साइन की वैल्यू नहीं है, जो नीचे वाले साइन है उनकी वैल्यू है। साइन को चेंज किया क्योंकि यहाँ पे प्लस ए से प्लस ए नहीं कट पाता, तो हमने नीचे वाले को माइनस कर लिया, और यहाँ माइनस किया है तो ये पड़ोसी कहेगा मेरा भी साइन चेंज करो, तो प्लस का माइनस कर दिया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस कर दिया। मान लीजिए यहाँ ऑलरेडी माइनस होता तो क्या माइनस रहने देते? नहीं, यहाँ भी साइन चेंज कर देते, प्लस कर देते, उल्टा करना होता है साइन, ठीक है बच्चों। चलिए पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। चलिए क्या बचा यहाँ पे? m-1 * d, ठीक है, माइनस, अभी प्लस काम नहीं आएगा, माइनस n-k1 * d, ठीक है। इधर 1/n माइनस 1/n, ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छी तरह है। d यहाँ भी है, d यहाँ भी है, d को हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ m-1 बचा बच्चों, और ये माइनस है, यहाँ पे अंदर क्या बचा? n-1। लेकिन बच्चों जब ये ब्रैकेट हट रहा होगा तो अंदर वाला साइन क्या होता है? प्लस हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस प्लस। आइए -1 से +1 यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ d है और अंदर क्या बचा? m-n। इधर सॉल्व कर लेते हैं। डिनोमिनेटर में n है, डिनोमिनेटर में m है, तो एलसीएम क्या आएगा? क्या आएगा? nm आएगा। n से n कैंसिल, डिवाइड करेंगे ना, m बचा, m बन जा m, m से m उड़ गया, n बन जा, ठीक है, हम लिख लेते हैं इसको m-n/। अगर विजिबिलिटी का इश्यू है तो हम इसको यहां पे लिख लेते हैं समझने के लिए आपके, ठीक है। यहां से करेंगे शुरू। हमारे पास d है, ब्रैकेट में m-n है, और इक्वल में क्या है बच्चों? m-n/m है। ये मल्टीप्लाई में ऊपर, ये भी उड़ जाएगा इससे, तो d की वैल्यू क्या निकल जाएगी बच्चों? 1/mn, ठीक है। बढ़ा के ये d निकल गया, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी। लिख दीजिए यहाँ पे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, लिखिए इक्वेशन a + m-k1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है? 1/mn, और किसके इक्वल है? 1/n के। करें सॉल्व आगे। a की निकालनी है आपको वैल्यू, इस mn को m के अपॉन में अलग लिख लेते हैं, और 1 के अपॉन में अलग से लिख लेते हैं। या एक काम कीजिए, mn-1 की 1 में कीजिए, mn-1 अपॉन mn, ठीक है, इक्वल में कितना है? 1/n। a 1/n, इस पूरे प्लस वाले को उधर माइनस में भेज दीजिए, ठीक है। आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, बाहर के शोर पे ध्यान मत दीजिए, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। क्या लिखा है? n का और mn का एलसीएम कितना आएगा बच्चों? mn ही आएगा, दोनों में से जो दोनों से डिवाइड हो जाए वो एलसीएम लेते हैं, कि जिसमें ये भी हो और ये भी हो, तो पूरा पूरा तो ये आएगा ना, ठीक है।
n से n कैंसिल, m बचा, m बन जा n, यहाँ भी सेम, तो ऊपर वाला सेम रहता है, माइनस m माइनस 1। कैसे लिखूं मैं इसे, ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में क्या फायदा होगा उससे, m माइनस m और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, m से m उठ गया, यहाँ क्या वैल्यू होगा 1/m। ये किसकी वैल्यू बच्चों, ये आपकी a की वैल्यू है 1/m n। देखिए d हमने निकाला, a हमने निकाला, अब इन a और d को हम पुट करने वाले हैं किसमें, फॉर्मूले में, कहाँ निकालना है, सम निकालना है, सम ऑफ m n टर्म। इसे कहाँ कर ले बच्चों हम, कहाँ कर लेते हैं क्या, कैलकुलेशन में रहेगी इसकी, आइए इसको आप नोट कर लीजिए वाले पार्ट को, मैं इसको रख कर देता हूँ, ठीक है। चलिए इस वाले पार्ट को हटा देते हैं। चलिए क्या लिखना है हमें निकालना है सम ऑफ m n टर्म। देखिए सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस के 1 मल्टीप्लाई में d, यही फॉर्मूला होता है। हाँ जी, यहाँ हमें क्या निकालना है, यहाँ पे तो हमें n टर्म का नहीं निकालना, हमें तो mn टर्म का निकालना है। तो जहां पर भी n है वहां पे mn रख देते हैं, और जहां पे a है वहां a की रखेंगे वैल्यू, दैट इज 1/mn, 1/mn प्लस n की जगह क्या रखना बच्चों आपको, ये जो शुरू में m n और माइनस, और d की जगह जो हमने d की वैल्यू निकाली 1/mn। आइए तो आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, इजीली सॉल्व करते हैं, mn/2 और प्रूफ हमें ये करना है। चलिए 2 बन जा 2/mn प्लस mn माइनस 1 की 1 में करेंगे तो mn माइनस 1 में m, नीचे दोनों देखें डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ले लेते हैं mn, 2 यहाँ पे लिखते हैं प्लस mn माइनस 1, यहाँ क्यों चेंज नहीं करा साइन हमने, कि बाहर क्या है बच्चों, प्लस है, ब्रैकेट के बाहर क्या है mn/2। देखिए ये ऊपर है ये नीचे है, कट जाएगा, वो मल्टीप्लाई में डिवाइड में कट जाते हैं ना सर, ठीक है। यहाँ देखिए 2 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों, 1 प्लस mn, और यहाँ क्या बच्चा शुरू में 1/, देखिए आपको यही प्रूफ करना था क्या, बहुत ही स्टाइलिश क्वेश्चन था ये, ऐसे बोल सकते हैं, काफी स्टाइल था इसमें, ठीक है। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है और ये हमने क्या कर दिया, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होने वाला है। ये कुछ डिफरेंट अप्रोच वाले क्वेश्चंस थे, आपके एनसीईआरटी से अलग थे, इसलिए कराए। इसी सीरीज में एपी के भी कुछ और क्वेश्चंस आएंगे, साथ ही साथ कुछ और चैप्टर्स के लाइक ट्रिग्नोमेट्री, उसके भी डिफरेंट क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, बोर्ड के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर्स वाले क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको अच्छे से देखिए और करिए। और कुछ और आपको पढ़ना हो या फिर सीखना हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। थैंक यू सो मच।